प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा खत्म होने के बाद विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने इस दौरे के बारे में पूरी जानकारी दी कि दोनों नेताओं के बीच आखिर क्या क्या बात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्होंने इसे एक बेहद सफल दौरा बताया। उन्होंने बताया कि अधिकतर जो चीजें थी, जो बातचीत थी, वो असल में फोकस थी इकोनॉमिक इश्यूज पर, आर्थिक मुद्दों पर। इसमें कुछ राजनीतिक बातें भी हुई, कुछ डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी बातें हुई, क्षेत्रीय और वैश्विक भी कुछ जो मुद्दे हैं उनको लेकर बातें हुई, एससीओ और यूएन को लेकर भी बातें हुई। आपको याद होगा कि हाल में एससीओ की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, वहां पर विदेश मंत्री भारत की तरफ से गए थे। तो इन सभी मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट जो मुद्दा रहा वो कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स को भी लेकर उस पर बात हुई। इसमें जो ईस्टर्न कॉरिडोर जिसकी बात की जा रही है वो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। इसको लेकर असल में ये कहा जा रहा है कि टर्नओवर जो है, जो व्यापार का, वो किस तरह से ज्यादा बढ़ेगा। उसमें नए रूट जो है वो इंक्लूड करने होंगे, जैसे नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, द नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी लाइन। तो इनका जब ऑप्टिमाइजेशन होगा तो और भी टर्नओवर जो है व्यापार का वो बढ़ेगा। तो इस पर भी काफी बात हुई है। इसके अलावा पीएम ने ज्यादा मार्केट एक्सेस की बात की है, यानी कि भारतीय जो गुड्स हैं, जो भारतीय सामान है, खासकर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर का, उन्हें ज्यादा जगह मिले रूस के बाजारों में। इस पर उन्होंने बोला है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला है कि फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो भारत को वो बिना बाधित वो चलता रहे। एक जो नया टारगेट लिया गया है वो ये कि 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होना चाहिए दोनों देशों के बीच 2030 तक। ये इसलिए किया गया है ताकि एक बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि रूस हमें ज्यादा सामान दे रहा है और हम रूस को कम सामान दे रहे हैं। तो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है किसी भी देश में वो जरूरी होता है। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है। फिर एक बायलैटरल सेटलमेंट की बात हुई है नेशनल करेंसीज के जरिए। तो ये रूबल की बात काफी वक्त से चल रही है, लेकिन इस पर भी अब आगे बात हुई है। ऊपर से एक डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आपसी जो व्यापार है उसमें पैसों के सेटलमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, लगातार इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी बात हुई है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो 2030 तक उसको लेकर एक विजन जो है वो देखा गया है, इसमें दोनों नेताओं ने देखा है। इन सब के अलावा जो स्पेसिफिक आउटकम्स जो बताए गए हैं उसमें 9 डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिंसिपली, मतलब अधिकतर जो है इसमें इकोनॉमिक हैं और ये जॉइंट स्टेटमेंट से अलग है। इनमें रशियन फार ईस्ट में रूस के वहां से कोऑपरेशन की बात है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगी। कार्टोग्राफी मैप जो होता है बनाए जाते हैं उसको लेकर कोऑपरेशन होगा। पोलर रिसर्च पर एक एमओयू है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स जो हैं दोनों देश के, उनको लेकर एक सहमति बनी है साथ में काम करने के लिए। उसके अलावा जॉइंट इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है, ट्रेड बॉडीज कोऑपरेशन है। तो इन कई मुद्दों पर अहम कोऑपरेशन की बात हुई है। एक और जो अहम मुद्दा जो बातचीत में आया वो ये कि जो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए स्पेयर पार्ट्स हैं, जो डिफेंस का सामान हम खरीदते हैं रूस से, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आने में देरी हो रही है। तो सवाल ये उठा कि क्या इस पर कोई बातचीत हुई। तो इस पर भी पता चला कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और रूस ने कहा है कि वो जल्दी स्पेयर पार्ट्स भेजने की कोशिश करेगा और कोशिश ये होगी कि दोनों देश मिलकर एक यहाँ पर ऐसा कुछ सेटअप करें जिससे कि को प्रोडक्शन हो और एक सस्टेनेबल तरीके से भारत को स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मिलते रहे। वैसे को प्रोडक्शन जो है वो ऐसे भी एम्फेसाइज लगातार किया जा रहा है क्योंकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है और को प्रोडक्शन जो है वो भारत के लिए बेहतर होगा। तो इस पर भी बात हुई है। उसके अलावा जो एक बहुत अहम मुद्दा है जो काफी दिनों से यहाँ पर चल रहा है वो ये कि वो भारतीय जो कि गलत तरीके से रूसी आर्मी में शामिल कर लिए गए हैं उनको वापस भेजा जाए। इसको भी बहुत मजबूती से पीएम ने वहां पर उठाया है राष्ट्रपति पुतिन के सामने और एक ये समझ में आया कि वो इस पर जल्द से जल्द आगे बात करेंगे और जितने भी वहां पर भारतीय हैं जो रूसी आर्मी में ले जाए गए हैं उनको वापस देश भेजा जाएगा।
ये तो अहम बातें हुई जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों की बात है, लेकिन यूक्रेन का भी युद्ध का भी जो मसला है वो बहुत मजबूती से उठा, चाहे वो प्राइवेट डिनर के वक्त हो या फिर ऐसे बातचीत जो औपचारिक बातचीत हुई उसमें भी। और पीएम ने बड़े साफ तौर पर कहा कि बच्चों का मारा जाना बड़ा हृदय विदारक है। जिस तरह से हमने देखा है कि कैसे कीव में जो हमला हुआ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, उसमें लोगों की जान गई है और बच्चों की भी कुछ जान गई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के मैदान में शांति का समाधान तो नहीं मिलेगा, तो शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने की बात एक बार फिर से कही है। टेबल पर आकर जो मसले सुलझाने की बात है वो फिर से कही, और ये भी कहा है पीएम ने कि जो कुछ भी हो सकेगा भारत शांति प्रक्रिया के लिए उसमें योगदान करने को तैयार है। तो अहम बातचीत हुई है यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में, और एक जो दोनों का रिश्ता है दोनों देशों का, वो एक तरह से एक बार फिर से उस पर मुहर लगी है कि दोनों काफी समस्याओं के बावजूद, काफी दबावों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी अभी बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।